हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत का अंतिम पार्ट है, पार्ट 3। और सिर्फ 3 पार्ट में हमने पूरे परसेंटेज यानी राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का पूरे परसेंटेज का सोल्यूशन हमने कवर किया है। तो आइए चलते हैं आज के अंतिम पार्ट की ओर। ठीक है, आज के अंतिम पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और फिर से मैं वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स में कुछ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए। ठीक है, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं साथियों। परसेंटेज में आपको पता है कि पिछला 2 पार्ट में हमने 56 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। ठीक है, पिछला 2 पार्ट में हमने 56 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है साथियों कि चीनी की कीमतों में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपया में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। क्लियर। तो बताना है प्रारंभिक खपत, ताजा खपत और प्रारंभिक मूल्य और ताजा मूल्य, ये 4 चीज आपसे पूछा है और ये चारों चीज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, ऐसा सवाल अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ऐसा जब भी सवाल मिले तो क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा कुछ सवाल आया तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मानेंगे 100। ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम? इसको हमने मान लिया 100। ठीक है, माना कि 100 और इसका कीमत हमने मान लिया 100। उसमें क्या आया साथियों? शुरुआत में 20% की कमी आई, तो मतलब 100 से कितना चला गया? 80 पर। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपया में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। क्लियर। तो आपको प्रारंभिक खपत चाहिए, ताजा खपत चाहिए, प्रारंभिक मूल्य और ताजा मूल्य चाहिए। ठीक है, अब देखिए 80 से कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कितना में? 80 में। मतलब अगर इसके बेस को मान ले, देखिए 20/80 मतलब 1/4। तो अगर इसका बेस यानी प्रारंभिक खपत माने 4, तो बढ़ोतरी कितना का हुआ है? 1 का बढ़ोतरी हुआ है। क्लियर। ठीक है साथियों, अगर प्रारंभिक खपत को हम मानते हैं 4 तो बढ़ोतरी कितना हुआ? 1 का बढ़ोतरी हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक खपत। ठीक है, तो बढ़ते नीचे देखिए। अब यहां से समझिएगा कि 1 का वैल्यू यहां पर 20 दिया है। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना दिया है? 20 ही तो बड़ा था। आपके देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? वापस मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया है कि एक परिवार 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है और हमारे हिसाब से कितना? 1 था, 1 का बढ़ोतरी हो रहा था। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 20। ठीक है, 1 का वैल्यू 20 हो गया। अब देखिए जो चीज आपसे पूछा है वो चीज हम क्या करते हैं? यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला पूछा था बताइए प्रारंभिक खपत क्या होगा। तो प्रारंभिक खपत कैसे निकालेंगे? तो 20 गुना 4 कर देंगे। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 80 केजी। ये प्रारंभिक खपत आ गया। जब पूछेगा प्रारंभिक मूल्य तो देखिए टोटल 400 आपका दिया हुआ था और खपत हमें पता है 80 केजी है, तो 400/80 कितना आ गया? 5 रुपया प्रति केजी। क्लियर, ये इसका प्राइस आ गया। जब आपसे पूछे बताइए ताजा खपत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा आपसे? जब आपसे पूछा जाए बताइए ताजा खपत क्या होगा, तो क्या करेंगे? 5 गुना 20। ठीक है, क्या कर देंगे? 5 गुना 20 तो 100 केजी हो जाएगा। ठीक है, और ताजा मूल्य देखिए, बहुत लोग को ये समझ नहीं आया कि 5 कहां से है। तो अभी आपको पता होगा कि 1/4 हमने किया था, मतलब पहले 4 था और अभी क्या हुआ? 1 बढ़ गया था, तो कितना हो गया? 5। और 1 का वैल्यू 20 था, तो 5 का वैल्यू कितना? 5 गुना 20। ठीक है, और जब ताजा मूल्य आपसे पूछा जाए तो फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, पहले मूल्य कितना था? 80 और अब कितना हो गया? 100। तो 400 टोटल था, 400/100 मतलब 4 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपसे पूछे गए थे, ये चारों सवाल का जवाब हमने दे दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 अगला सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है कि चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलो की कमी की वजह से, ठीक है, चीनी की कीमत में 2 रुपया प्रति किलो की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपया में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लिखा गया 3 रुपया प्रति केजी, बी में 5 रुपया प्रति केजी, सी में 4 रुपया प्रति केजी और डी में 6 रुपया प्रति केजी। ठीक है, एक बार ट्राई करें। ठीक है, बताइए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 58। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 समझिएगा। इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछा गया प्रारंभिक मूल्य, तो जो भी आपसे पूछा गया, ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया उसको हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे कि प्रारंभिक मूल्य को हम लोग यक्स मान लेंगे। ठीक है, यक्स रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया यक्स रुपया प्रति केजी। तो देखिए ताजा मूल्य, अभी का वर्तमान मूल्य क्या हो गया? 2 रुपया प्रति केजी क्या हो गया? कम हो गया, कमी हो गया। तो अभी ताजा मूल्य हम क्या मान सकते हैं? यक्स माइनस 2। ठीक है, यक्स माइनस 2 रुपया प्रति केजी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया कि 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है। ठीक है,
समझ रहे होंगे, मतलब अभी अभी जो चीनी खरीद रहा होगा माइनस पहले जो चीनी खरीद रहा होगा, इसका वैल्यू कितना है 4, ठीक है, इसका वैल्यू 4 है। अब देखिए अभी चीनी कितना खरीद रहा है, तो अभी अभी का मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसका जो मूल्य है, ठीक है, उसका जो मूल्य है 16 रुपया, ठीक है, अपॉन, ठीक है सॉरी देखिए समझिएगा, उसका जो इस हिसाब से मूल्य था, देखिए 16 रुपया में 16 रुपया, तो 16 बटा अभी का ताजा मूल्य क्या हो गया यक्स माइनस 2, तो 16 अपॉन यक्स माइनस 2 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और पहले का मूल्य कितना था, पहले का मूल्य हमने माना था प्रारंभिक मूल्य यक्स, तो 16 बटा यक्स, ये समझ गए, ठीक है, ये समझ गए। तो टोटल रुपया हमारे पास था 16 और 1 केजी का मूल्य था पहले यक्स रुपया था और अभी का मूल्य कितना हो गया यक्स माइनस 2, तो टोटल हमारे पास 16 रुपया था, तो 16 अपॉन यक्स माइनस 2, ठीक है, तो ये कुछ केजी चीनी खरीदा रहा था पहले, और ये बाद में, ठीक है, ये बाद में खरीदा रहा है, तभी तो ये ज़्यादा खरीदा रहा है, और पहले ये 16 रुपया हमारे पास था और यक्स रुपया प्रति केजी चीनी का रेट था, और जब दोनों का डिफरेंस लिए तो कितना आ गया 4। अब देखिए यहाँ से दो तरीका, सबसे पहला इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ से यक्स का वैल्यू लाइए, ठीक है, और वही क्या होगा आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका कि आपके पास जब ऑप्शन दिया है मेरे साथी, ठीक है, ऑप्शन दिया है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन को उठाइए और जाके डायरेक्ट आप इक्वेशन में पुट करें। तो ऑप्शन में क्या दिया 3 रुपया प्रति केजी, 3 को उठाइए पुट करिए, ठीक है, 3 को उठाइए पुट करिए, देखिए 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 16 माइनस 16 बटा 3, तो ये 3 क्या होगा ये गलत हो जाएगा। 5 को उठाइए, 5 भी गलत, ठीक है, 4 को उठाएगा तो 4 माइनस 2 ये कितना होगा 8, और यहाँ रखेगा 4 तो यहाँ माइनस 4, तो 8 माइनस 4 कितना होगा 4, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया 4 रुपया प्रति केजी। समझ गए होंगे, ठीक है, करने का तरीका समझ में आ गया होगा। या फिर यहाँ से ये भी कर सकते थे कि इसको आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ये इक्वेशन जब आपने लिख दिया था तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे यहाँ से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 59। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 यह कि अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपया में 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीदता है, ठीक है, ये था क्वेश्चन। आपको बताना है इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, आपको क्या बताना है इसका वास्तविक मूल्य, क्वेश्चन नंबर 59। फिर से ऑप्शन आपका दिया गया है ना, 5 रुपया प्रति दर्जन, 6 रुपया प्रति दर्जन, 7 रुपया प्रति दर्जन और 8 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है, ये आपका दिया हुआ ऑप्शन। आपके पास जो टोटल रुपया था वो निर्धारित है ना 66 रुपया। चलिए कैसे बनाएंगे, तो एक बात सोचिए कि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है कि नहीं, तो फिर से वही काम करेंगे साथियों। क्या काम करेंगे कि इसका मान लेते हैं, ठीक है, इसका वास्तविक मूल्य हमने मान लिया यक्स रुपया प्रति दर्जन, ठीक है, तो इसका ताजा मूल्य में देखिए क्या हो गया 0.5 है ना, 0.5 रुपया कम गया, 50 पैसा कम गया, तो यक्स माइनस 0.5 मान लिया, ठीक है। तो पहले वास्तविक मूल्य यक्स हमने माना, तो ताजा मूल्य कितना हो गया, इसका ताजा मूल्य हो गया यक्स माइनस 0.5, ठीक है, ये क्लियर। फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे 66 बटा देखिए हमारे पास 66 रुपया था साथियों पहले, ठीक है, पहले 66 था, अभी भी 66 है, लेकिन कीमत है ना प्रति दर्जन की कीमत में कमी हो गई, कितना 50 पैसा की, तो अभी कितना है, अभी है यक्स माइनस 0.5 रुपया, तो नीचे लिखते हैं यक्स माइनस 0.5, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया माइनस, ठीक है, ये घटाएंगे तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 66 बटा यक्स, और इसका वैल्यू कितना हो गया 1 दर्जन अंडा, ठीक है, 1 दर्जन अंडा, तो इसका जो डिफरेंस होगा किसके बराबर कर देंगे हम लोग 1 के बराबर कर देंगे, ठीक है, इसका जो डिफरेंस होगा किसके बराबर करेंगे 1 के बराबर। क्लियर, समझ गए होंगे। अब यहाँ से फिर से दो तरीका, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें या तो ऑप्शन को उठाइए और पुट करिए। क्लियर, तो अगर ऑप्शन में अगर 6 उठाते हैं हम, तो देखिए 6 को पुट करिए, 6 को जब आप पुट करेंगे तो ये 6 रुपया प्रति दर्जन वाला ये सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर, 6 रुपया प्रति दर्जन ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो यहाँ से आप क्या मान सकते हैं 6 रुपया प्रति दर्जन। क्लियर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा अलग टाइप आपका चेंज हो चुका है, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इससे भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एक आदमी है, वो अपनी आय का 60% भाग वो खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए तो उसका बचत में कितना बदलाव आएगा। आइए स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, आय, खर्च और बचत इस तरीके से मैं कॉलम बना देता हूं। ठीक है, और बोल रहा है कि वो अपने आय का 60% भाग क्या करता है, खर्च करता है। 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5। तो मैं ऐसा मान ले कि 5 अगर उसका आय है तो 3 खर्च कर रहा है, तो 5 से अच्छा होगा कि हम 500 मान लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो हमने मान लिया कि उसका जो टोटल आय था साथियों वो 500 है। क्लियर,
उसका खर्च कितना हो गया, अगर आय 5 था तो खर्च कितना हो रहा था 3, तो खर्च हो गया 300। तो बचत कितना होगा, अगर आप 500 रुपया कमा रहे हैं और 300 रुपया खर्च कर रहे हैं तो बचत कितना हो जाएगा 200 रुपया। यहां तक क्लियर। अब देखिए अगला दिया कि अगर उसका आय 15% बढ़ जाए, तो पहले 500 था तो अभी 500 का 15% यानी 75 रुपया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अभी उसके पास कितना हो जाएगा 575, यानी अब उसको 575 रुपया मिल रहे होंगे। उसके बाद क्या किया, जब उसका आय इनकम यानी बढ़ गया तो वो अपना खर्च भी बढ़ा दिया। ठीक है, खर्च कितना बढ़ाया, खर्च भी 15% बढ़ा दिया। तो देखिए 300 का 15% कितना होगा 45। ठीक है, 300 का 15% 45, तो ये कितना हो गया 345। क्लियर, ये 345 हो गया। तो आपको बताना है बचत में क्या बदलाव आएगा। अब सोचिए इसका आय अब हो गया 575, खर्च हो गया 345, तो बचत कितना होगा 575 माइनस 345 कितना हो जाएगा 230। ठीक है, यही तो होगा 230। क्लियर, तो इसका जो होगा, इसका जो बचत होगा वो 230 रुपया हो जाएगा। अब देखिए पहले था 200, अब हो गया 230। कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा 30 बढ़ा, कितना में 200 में गुना 100, कितना बार में 2 बार में घटेगा 30 बटा 2 कितना हो जाएगा 15%। कहने का मतलब ये क्या होगा 15% इंक्रीज करेगा। देखिए पहले 200 था अभी 230 हो गया, तो क्या हो गया 15% इंक्रीज कर रहा है। क्लियर, ये समझ गए होंगे। चलिए बिल्कुल सेम अगला सवाल है, इसी के जैसा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। इसको सॉल्व करें, इसका आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है कि एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए, ठीक है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 61 एक बार ट्राई करें साथियों। ठीक है, बताइए इसको, एकदम बिल्कुल 60 नंबर सवाल के जैसा है क्वेश्चन नंबर 61। चलिए शुरू करते हैं ना, शुरुआत करते हैं। देखिए बोला 75%, 75 को क्या लिख सकते हैं 3/4। तो इसका जो इनकम है उसको हमने 400 मान लिया और खर्च को हमने 300 मान लिया। क्लियर, ये समझ गए होंगे। इसके बाद एक काम करते हैं, देखिए अगर आय इसका इनकम था 400, खर्च था 300, तो बचत कितना हो जाएगा 100। बचत कितना होगा 100। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है उसका जो आय है वो 20% बढ़ गया, तो मतलब पहले 400 था अब कितना हो गया 480 हो गया। अब कितना हो गया 480 हो गया होगा, अब हो गया 480। ठीक है, साथ ही साथ खर्च भी 10% बढ़ा दिया, तो 300 का 10% कितना होगा 30, तो खर्च भी बढ़ा दिया मतलब 330 हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बचत था 100 रुपया, अभी देखिए कितना हो गया, अब हो गया इसका 150। क्लियर, अब हो गया 150। अब 150 हो गया, देखिए कितना प्रभाव पड़ा, पहले था 100 अब हो गया 150, कितना बढ़ा 50 बढ़ा, कितना बढ़ा 50 बढ़ा। कितना में 50 बढ़ा साथियों, 50 बढ़ा 100 में, पहले था 100 अब 50 बढ़ गया, तो 50 बटा 100 गुना 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, आपका आंसर कितना हो जाएगा 50% इंक्रीज। क्लियर, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है एक आदमी 8550 की अपनी आय में से 5700 रुपया खर्च कर देता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए सबसे पहले बोला कि 8550 रुपया की अपनी आय से 5700 रुपया खर्च कर दिया, मतलब अब परसेंट में नहीं दिया, डायरेक्ट आपको दे दिया है। क्लियर, तो एक काम करते हैं साथियों। ठीक है, 5700 पहले था 8550 और आप 8550 में से 5700 क्या किया खर्च कर दिया। क्लियर, अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए, तो एक काम करते हैं कि उसका जो इनकम है, ठीक है, उसका जो इनकम है यानी आय है, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिए ये आपका इनकम हो गया, ठीक है, ये आपका इनकम हो गया और ये इसका खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये इसका खर्च हो गया। तो देखिए 8550 रुपया वो कमा रहा था, वो उसका इनकम था और 5700 रुपया खर्च कर दे रहा था। जब इसको हमने कट किया तो पता चला ये 3:2 में है। ठीक है, ये कितना में 3:2 में, समझ में आ गया। तो ये 3:2 में है, तो इसको आसान तरीके से लिखते हैं। अब इसका इनकम को हमने 300 मान लिया, खर्च को कितना मान लिया 200, तो बचत कितना हो गया 100। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, जैसे इसका परसेंट जब इंक्रीज करना हो तो आसानी से इंक्रीज कर सके। क्लियर, अब देखिए 19%, अगला क्या बोला है, अगला बोला आय और खर्च में क्रमशः 19 और 13 का इंक्रीज हुआ, तो 300 का 19 कितना हो जाएगा 57 और 200 का 13 कितना हो जाएगा 26। मतलब 57 आय में खर्च हुआ और 57 आय में इंक्रीज हुआ और खर्च में कितना हुआ 26 का इंक्रीज हुआ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 357 और ये हो गया 226। तो 57 357 माइनस 226 कितना हो जाएगा 31। ठीक है, 131।
तो आपका ये कितना आ गया 131, मतलब पहले बचत था 100 और अब कितना बचा रहा है, अब कितना सेविंग्स कर रहा है 131 रुपये का। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके बचत पर कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। तो पहले बचत था 100 और अब बचत हो गया 131, कितना बदलाव हुआ 31 का बदलाव हुआ। कितना बदलाव हुआ 31 का बदलाव हुआ। तो 31/100 गुना 100, 100 से 100 कैंसिल कर दें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31% क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया 31% बढ़ेगा। ये समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 62। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है साथियों कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है और तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी। क्लियर, देखिए ये आपका दे तो दिया गया। अब अगर इसको अगर अच्छा से समझे तो ये भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है साथियों। ठीक है, वो आपका इनकम खर्च और बचत वाला था, इसमें जनसंख्या वाला। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है घट रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले उस शहर का जनसंख्या जो था वो बढ़ा, कितना बढ़ा 16.2/3। ठीक है, यही तो बढ़ा। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लस, यानी 16.2/3% बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद घट गया 37.1/2, ये घट गया। और तीसरा 57.1/7%, ये बढ़ गया। क्लियर, अब तीनों का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों का वैल्यू आपको परसेंटेज के एकदम शुरुआत में ही बताया गया था। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1/6, इसका वैल्यू 3/8 है ना 3/8, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/7। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये प्लस हो रहा है, मतलब क्या होगा ऊपर वाला पार्ट जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/6। ठीक है, ऊपर क्या हुआ एक ऐड हो गया। ये देखिए ये माइनस है, मतलब ऊपर घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, और ये क्या हो रहा है ऊपर प्लस हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 11/7। 11/7। क्लियर, अब यहां से समझिएगा कि पहले देखिए पहले शहर की जनसंख्या क्या थी वो आपको निकालना। तो हमने मान लिया कि अगर पहले शहर की जनसंख्या x होती तो उसमें ये सब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये सब इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ऐसे करके है ना, इतना टाइम्स इंक्रीज कर रहा है इतना टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, और फाइनली हमारे पास 1,65,000 जनसंख्या हो जा रही है। क्लियर, ये आपका फाइनली हो जा रहा है 1,65,000। चलिए अब सॉल्व करते हैं, शुरुआत करना। देखिए सबसे पहले अगर x था तो पहले कितना बड़ा 7/6 बड़ा। क्लियर, उसके बाद कितना बड़ा 5/8 बड़ा। ठीक है, मतलब 5/8 है तो आपको दिख रहा होगा कि ये घटा है। ठीक है, अगर ऊपर छोटा है तो ये घटा है। उसके बाद कितना बड़ा है 11/7। क्लियर, और इसका वैल्यू 1,65,000 है, तो यहां से x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से x का डायरेक्टली वैल्यू आएगा 1,44,000। ठीक है, ये आपका यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1,44,000। क्लियर, तो ये समझ गए होंगे आप, ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है साथियों। ठीक है, एक अल्टरनेट तरीका भी है कि देखिए यहां तक तो हम लोग लिखेंगे ही। ठीक है, इसके बाद एक और तरीका है कि देखिए यहां पर कितना था, पहले 6 था अब 7 हो गया, तो पहले 6 हमने लिखा अब 7 लिख दिया। यहां पर देखिए पहले 8 था अब 3 घट गया, मतलब पहले 8 था अब 5 हो गया। यहां पर देखिए पहले 7 था और अब कितना हो गया 7 + 4 11 हो गया, पहले 7 था अब 11 हो गया। क्लियर, समझ गए होंगे ये। अब क्या करेंगे, देखिए अगर पहले वाला को पहले टोटल ऐड करें तो पहले कितना हो जाएगा 48 और अभी कितना हो गया 55, और अभी का जनसंख्या आपको दिया हुआ है, अभी का जनसंख्या कितना दिया हुआ है 1,65,000, तो 55 का वैल्यू हो गया 1,65,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। तो आपको निकालना है पहले वाला जनसंख्या यानी 48 का वैल्यू निकालना है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 3,000 है तो 48 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 × 3,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,44,000। फाइनली फिर से हम वही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो दो तरीका था, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप बनाएं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 64। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बनाइए आप सभी, इसका आंसर बताइए। एक बार ट्राई करें तो सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपया दान कर देता है। इन सबके बाद उसके पास 1,400 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आय ज्ञात करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ठीक है,
तो फिर से वही दो तरीका, ठीक है, दो तरीका, या तो यक्स मानकर बनाएं या फिर डायरेक्टली उसका वैल्यू इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला तरीका, तो हमने मान लिया कि उसका आय यक्स था, ठीक है, हमने माना उसका आय यक्स था, उसमें से वो 5% भाग परिवहन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा 95%, ठीक है। 95% को क्या लिख सकते हैं 19/20, तो यक्स का 19/20 हो गया, क्लियर, यक्स का 19/20 हो गया। और जो बचा हुआ आय था उसका 20%, ठीक है, खाने पर खर्च कर दिया। 20% मतलब क्या 1/5, ठीक है, 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 में से 1 घट गया तो 4/5, तो ये आपका आ गया टोटल। इसके बाद, ठीक है, ये इतना खर्च, ये इतना उसके पास बचा है, ठीक है, जितना उसके पास बचा उसके बाद भी वो 120 रुपया और दान कर देता है। क्या करता है 120 रुपया दान कर देता है, तो इसमें हमने -120 कर दिया। अब इसके पास कितना बचा 1400, तो ये इतना इसके इक्वल टू हमने 1400 कर दिया, ठीक है, 1400। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करें आप, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जब इसको आप पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहां से यक्स का वैल्यू आ जाएगा 2000, क्लियर। तो ये पहला तरीका था, मेथड नंबर 1। इसका अल्टरनेट भी देखिए, मेथड नंबर 2, कि देखिए 5% परिवहन पर खर्च किया, मतलब पहले अगर 20 था तो अभी कितना हो गया 19, ठीक है, 5% मतलब यही तो होता है 1/20, तो एक घट गया, ठीक है, तो पहले 20 था अभी 19, और 20% खाने पर खर्च किया, मतलब पहले अगर 5 था तो अभी हो गया 4। अब गुना करेंगे, ठीक है, हमें क्या चाहिए उसका इनकम, तो दोनों गुना करेंगे तो 20 × 5 100 और 19 × 4 76, ठीक है, तो 76 हो गया। अब देखिए अभी उसके पास कितना है 1400, और 120 रुपया क्या किया दान भी किया था, तो 76 का वैल्यू कितना कर दे 1520 के बराबर, कितना कर दे 1520 के बराबर, तो 76 का वैल्यू 1520, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 20, तो अगर एक का वैल्यू 20 आ गया तो हमें क्या चाहिए ये शुरुआत वाला, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, क्लियर। तो यहां से हम आंसर के पास पहुंच गए। तो जो तरीका आपको अच्छा लगा साथियों उसको आप अपना लें, उसी तरीके से आप अपने एग्जाम में सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप कितना जल्दी कोई सवाल को बनाते हैं, क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, ये कि एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार जो थी वो चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई, और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, ठीक है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, कितना आसान सवाल है ना, बहुत आसान सवाल है। कैसे बनाएंगे इसे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो वापस मान लीजिए ना, शुरुआत में तार की लंबाई कितनी मानेंगे यक्स मान लिया हमने, उसमें से 10% तार चोरी हो गई तो 90% बचा होगा 9/10, गुना 70% हमने बेच दिया तो कितना बचा होगा 30%, यानी 3/10, और हमारे पास कितना बचा 810, तो बराबर कर दिया हमने 810 के। इसको सॉल्व कर दीजिए है ना, देखिए 9 × 27, 27 × 3 81, 30 हो गया, और ये डबल जीरो जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3000 मीटर, क्लियर। ये मीटर में दिया होता तो मीटर में आंसर आ जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक पुस्तकालय है उसमें 20% किताबें हिंदी में है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, ठीक है, और बची हुई में से उसके बाद भी जो किताबें बचती है उसमें से 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में, क्लियर। तो पुस्तकालय में आपको ज्ञात करना है कि कुल किताबों की संख्या क्या है ना, पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, कैसे बनाएंगे इसे, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए समझिएगा साथियों, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए एक पुस्तकालय थी उसमें 20% किताबें हिंदी में थी, तो हमने हिंदी का एक कॉलम बना दिया अलग, ठीक है, हिंदी का एक कॉलम बना दिया, और हिंदी के सामने हमने लिख दिया 20%, ठीक है। फिर अंग्रेजी का एक कॉलम बनाया, उसके आगे लिख दिया 50%, ठीक है, बची हुई का 50%, ठीक है, जो बचा उसका 50%, और उसके बाद जो बचा उसका 30% क्या है फ्रेंच में, क्लियर, ये समझ में आ गया। उसके बाद जो बचा वो 6300 किताब वो दूसरा भाषा में। अब देखिए 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, 50% का वैल्यू 1/2, और 30% का वैल्यू 3/10। अब इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हमने माना कि पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में नंबर ऑफ टोटल बुक्स कितने थे यक्स, ठीक है, कितना मान लिया यक्स। अब यक्स में से 20% किताबें हिंदी में, तो अगर हिंदी को हम साइड कर दें तो कितना बचा होगा 80%, और अगर 80% बचता है तो 80% का मतलब क्या होगा यक्स गुना 4/5, क्लियर। इसके बाद क्या, इसके बाद कौन सा काम करेंगे, इसके बाद एक काम करेंगे, इसके बाद बची हुई किताबों में से, मतलब इसका, ठीक है, इसका 50% अंग्रेजी में, तो मतलब इसका 50% क्या होगा बाकी बचा हुआ किताब होगा, तो इसका 1/2 हमने कर दिया, क्लियर। फिर देखिए उसके बाद
और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, तो इसमें इसका 30% फ्रेंच में, तो 70% बाकी किताबें होंगी, तो गुना 7/10 कर दिया। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, यक्स का 4/5 गुना 1/2 गुना 7/10, और उसके बाद जो बच रहा है उसका वैल्यू आपके पास दिया 6300। ठीक है, तो ये बराबर कर देंगे हम लोग 6300 के। यहां से देखिए आपका क्या हुआ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका यहां से यक्स का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 22,500। क्लियर, यहां से डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं 22,500। चलिए, ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 66। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, और दुकानदार ने ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा, और ग्राहक ने 9600 रुपया में खरीदा। देखिए, ये एक सीरीज बन रहा है। ठीक है, बहुत ये ऐसा सवाल हमेशा आसानी होता है और बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है, अगर आप समझ गए एक बार तो ये आसानी से ऐसा सवाल को आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो वो ग्राहक था, वो कितना में खरीदा, 9600 में। मतलब हमें निर्माता से शुरू करना और ग्राहक तक पहुंचना है। तो हमने माना निर्माता की कीमत यक्स। ठीक है, तो यक्स देखिए उसमें कितना कमाया, 25% लाभ कमाया, तो यक्स का 5/4। ठीक है, इसके बाद दुकानदार 20% लाभ कमाया। ठीक है, तो मतलब 6/5। उसके बाद दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा, तो 28 मतलब क्या हुआ कि 128। ठीक है, 128/100, तो 128/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 32/25। तो इसका 32/25, और उसके बाद ग्राहक उसको कितना में खरीद रहा है, 9600, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 9600। अब क्या करना, सीधा इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करें। देखिए, यहां से 5 से 5 कैंसर। ठीक है, अब देखिए 32 गुना कितना होगा, 300 इधर आ गया। ठीक है, 300 इधर आ गया। 25 गुना 100, इधर डबल जीरो दे दिए और 6 से डिवाइड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 5000। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 5000, यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, मतलब निर्माता के लिए उसका कीमत कितना था, 5000, और फाइनली ग्राहक के पास कितना पहुंचा, 9600 में। ठीक है, चलिए अगला 68, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है, और बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद 900 रुपया वो बचा लेता है। ठीक है, वो क्या करता है, 900 रुपया बचा लेता है। तो आपको ए की मासिक आय ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको, ए की मासिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कैसे बनाएंगे इसे, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आपको ए का मासिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, कि हमने शुरुआत में मान लिया कि ए का मासिक आय यक्स था, उसमें वो टोटल मासिक आय का 50% घर की चीजों पर खर्च किया। ठीक है, तो 50% अगर खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, 50%, तो यक्स का 1/2 हमने कर दिया। ठीक है, इसके बाद बची हुई आय में से 50% परिवहन पर। ठीक है, तो बची हुई आय में से मतलब जो भी बचा उसमें से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर। देखिए यहां पर कॉमा है बीच में, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि बची हुई पर, तो ये सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, तो कितना हो गया, 50, 25, 75, 10, 85, मतलब 85% बाकी चीजों पर खर्च किया। तो कितना बचा होगा, उसका 15%। क्लियर, यक्स का 50% का 15%। क्लियर, और इसके बाद उसके पास 900 रुपया बचा। इसके बाद कितना बचा उसके पास, इसके बाद उसके पास 900 रुपया बच गया, तो इसको 900 के बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 15 से 60 बार में घटेगा और ये 200 जाके गुना होगा, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12000। तो ये था मेथड नंबर 1। अब आइए इसका अल्टरनेट तरीका। ठीक है, इसका अल्टरनेट तरीका, तो इसका अल्टरनेट तरीका ये है कि ए का मासिक आय को हम लोग 100 मानकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका ये है कि इसका मासिक आय को हमने 100 मान लिया। क्लियर, इसका मासिक आय को हमने 100 मान लिया। चलिए इसको साइड में मैं बताता हूं। देखिए इसका जो मासिक आय था उसको हमने 100 माना। ठीक है, इसके बाद एक काम करते हैं कि 100 में से वो 50% जो था वो घर की चीजों पर खर्च किया, तो बचा कितना होगा, 50 बचा होगा। बचा कितना होगा, 50। क्लियर, अब 50 में से देखिए 50 में से वो 50 का 50% वो क्या किया, परिवहन पर खर्च किया। ठीक है, 25% मनोरंजन पर खर्च किया। ठीक है, और 10% खेल पर खर्च किया। तो देखिए कितना हो गया, 50, 25, 75 और 10, 85, तो कितना बचा होगा, उसके पास बचा होगा 15%। ठीक है, 15%, और ये 15% क्या किया होगा, सेविंग किया होगा। मतलब 50 का 15% और 50 का 15% का वैल्यू दिया 900,
तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 50 का 15% है, मतलब 50 गुना 15/100, और इसको 900 के बराबर कर सकते हैं। क्लियर, 900 के बराबर कर सकते हैं। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एक का वैल्यू आएगा 120, ठीक है, एक का वैल्यू कितना आएगा 120, और जब एक का वैल्यू 120 आ गया तो 100 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12,000, ठीक है। और यही तो आपसे पूछा गया था, यही तो आपसे पूछा गया था। तो आपका आंसर फिर से हम आंसर तक पहुंच गए। आपका आंसर कितना हो गया, मतलब ए का मासी का कितना हो गया 12,000। क्लियर, ये समझ गए। अगला क्वेश्चन नंबर 69, ये बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 69, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% बच्चों की शिक्षा पर, और बची हुई आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। ठीक है, ये लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ था। इन सब के बाद उसके पास 8775 रुपया बच जाते हैं, तो उसका फिर से मासिक आय ज्ञात करना है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगा वो तरीका लगाइए, आंसर तक पहुंच जाइएगा। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको हम सभी सॉल्व करते हैं साथियों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया था कि वो जो व्यक्ति था अपने आय का 20% भाग भोजन पर और 15%, देखिए जब बीच में कॉमा दिखे तो मतलब ऐड करेंगे, तो 20 15 कितना हो गया 35। तो इसको फिर मान लिया हमने 100 का 35% भाग इधर खर्च हो गया, तो बचा कितना 65 65। अब 65 में से देखिए समझिएगा 65 में से 40% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। देखिएगा 65 में से 40% जो है वो मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। देखिए 40% मनोरंजन पर और मनोरंजन और परिवहन पर, और 30% मेडिकल पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 40 30 कितना हो गया 70। तो 65 का 70% वो खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा क्या होगा, तो उसके पास बचा होगा 65 का 30%। क्लियर, तो 65 का 30% उसके पास बचा होगा और उसका वैल्यू दे दिया 8775। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग कि 65 का 30% बराबर हो जाएगा 8775। तो यहां से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू यहां से आ जाएगा 450, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 450 आएगा, तो हमें फाइनली 100 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, मासी का 100 माना था हमने, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45,000। इसको आप और वाला तरीका से, अल्टरनेट तरीका से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि यक्स आपने माना, उसके बाद देखिए 20 और 15 35 पहले खर्च किया तो उसका 65% बचा होगा। ठीक है, उसके बाद उसने 40 और 30 खर्च किया, 70 खर्च किया तो उसका 30 बचा होगा, और इसका वैल्यू 8775 के बराबर करें तो यहां से फिर से आपका यक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 45,000। तो आशा है साथियों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सवाल का क्वेश्चन नंबर 69 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 60 विद्यार्थियों का एक क्लास है। ठीक है, उसमें 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र जो हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो हमें ज्ञात करने के कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि अंग्रेजी का कॉलम अलग बनाया, हिंदी का कॉलम अलग बनाया। क्लियर, अब यहां से समझिएगा, देखिए बोल रहा है कि 30% छात्र जो है वो अंग्रेजी बोलता है 60 का, तो 60 का 30% कितना होगा 18, तो हमने लिख दिया 18। क्लियर, सिर्फ अंग्रेजी। उसके बाद 20% सिर्फ हिंदी बोलता है, तो 60 का 20 कितना होगा 12, तो 12 सिर्फ हिंदी बोल रहा है। अब देखिए टोटल था 60, उसमें से 18 12 30 खत्म हो गया, तो बीच मतलब दोनों कितना बोल रहा होगा 30, तो मतलब 30 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों बोल रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद करना था, कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो देखिए टोटल हिंदी का कितना हो गया, ये हिंदी, तो 30 + 12 कितना हो जाएगा 42। अगर बोलता है बताइए टोटल कितने अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ये वाला हो जाता 30 + 18 48। ठीक है, और अगर ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितने छात्र दोनों बोल सकते हैं, तो कितना हो जाता 30। ठीक है, कितना हो जाता 30। तो कैसे भी सवाल पूछे आप बना दीजिएगा इसे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल पहले वाले सवाल के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, और 30% छात्र दोनों में पास हो गए। ठीक है, तो आपको बताना है कितना प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हो गए। यहां से देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया, बताइए इसका आंसर कैसे बनाएंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार ट्राई करें आप। क्वेश्चन नंबर 71, चलिए शुरू करते हैं साथियों। ठीक है,
तो फिर हमने क्या किया कि गणित और भौतिकी दो सब्जेक्ट का जिक्र इसमें किया था, तो दोनों का अलग अलग कॉलम इस तरीके से बना दिया हमने, ठीक है, दोनों का कॉलम बना दिया हमने, ठीक है। इसके बाद समझते हैं, इसके बाद बोला कि 65% जो छात्र थे वो गणित में पास हो गए, ठीक है, और 48% जो छात्र थे वो भौतिकी में पास हुए, और 30% दोनों में पास हुए। तो माना हमने टोटल को 100 मान लिया, ठीक है, तो ये हो गया 65, ठीक है, ये हो गया 48, और बीच वाला पार्ट कितना आ गया 30, ठीक है, बीच वाला पार्ट कितना आ गया 30। अब समझिएगा कि ऐसा सवाल जब भी होता है तो एक काम ये करते हैं कि ये देखिए जो 65 ये 65 जो दिया हुआ था ये टोटल का दिया हुआ था, तो हमें टोटल देखिए टोटल को काउंट नहीं करना, ठीक है, टोटल को काउंट नहीं करना, क्योंकि टोटल में ये वाला जो 30 है ये डबल काउंट हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि 65 में से 30 को घटाते हैं। क्या काम करेंगे, इधर इधर देखिए ये वाले बॉक्स में काम करेंगे कि 65 में से 30 को घटाएंगे, 65 में से 30 को घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा 35, ठीक है, कितना बचेगा 35। तो मतलब 35% वो सिर्फ गणित के थे, दोनों में नहीं थे, सिर्फ गणित के थे। उसके बाद देखिए भौतिकी में कितना हो जाएंगे 48 माइनस 30, तो ये 18%, इसका कितना हो जाएगा 18%, तो 18% सिर्फ और सिर्फ भौतिकी थे। अब देखिए टोटल कितना पास हुआ, तो देखिए गणित में 35, ठीक है, भौतिकी में 18 और दोनों मिलाकर 38, ठीक है, दोनों मिलाकर 30, तो 35 प्लस 30 प्लस 18, तो पास कितना कर गया 83%, ठीक है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए साथियों 83%। लेकिन यहां आपको ध्यान देना, क्या आपसे पासिंग परसेंट पूछा है क्या, नहीं, आपसे पूछा कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, ठीक है। तो टोटल अगर हमने 100 माना था तो उसमें अगर 83 पास हो रहे हैं तो कितना फेल होंगे 100 माइनस 83 यानी 17% फेल होंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हो गए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए होंगे, इसका आंसर बताएं आप। चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर से हमने दो बॉक्स बनाया, इस तरीके से दो बॉक्स बना लिया। गणित में कितने थे 35%, अंग्रेजी में कितने थे 25%, और दोनों में कितने हो गए 10%, तो बीच वाला कॉलम कितना आ गया 10% का, ठीक है, बीच वाला 10% का आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद समझिएगा देखिए ये अंग्रेजी टोटल का था तो सिर्फ अंग्रेजी का कितना आएगा 25 माइनस 10 15, ये 15 आ गया, क्लियर। और ये टोटल 35 था तो सिर्फ गणित का कितना आएगा 35 माइनस 10 25, तो ये 25 आ गया। अब यहां से निकालेंगे कितने छात्र टोटल फेल हुए, तो 25 प्लस बीच वाला 10 प्लस 15, ठीक है, तो टोटल कितने छात्र फेल हुए 50%, तो पास कितने हुए होंगे 100 माइनस 50 यानी 50% क्या हुए होंगे पास हुए होंगे, ठीक है। तो इसका यही तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बनाकर, ये इसका सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है, क्लियर। गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है, ये बताना है आपको। कैसे बनाएंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 73। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। वापस से हमने दो बॉक्स बनाया, एक गाय का अलग बॉक्स बनाया और एक भैंस का बॉक्स बनाया, ठीक है। देखिए गाय कितना दिया था 60% फैमिली के पास गाय था, ठीक है, तो गाय को हमने लिखा 60%, भैंस को लिखा 30%, ठीक है, और बीच में क्या था 15%, तो बीच वाला कितना आ गया ये, मतलब दोनों के पास कितने थे 15%, तो ये आ गया 15, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये टोटल भैंस 30 था तो ये सिर्फ भैंस कितना होगा, कितने परिवार के पास सिर्फ और सिर्फ भैंस ही होंगे, दोनों नहीं होंगे, तो ये 15 आ जाएगा, 30 माइनस 15 15, और ये 60 माइनस 15 ये कितना आ जाएगा 45, क्लियर, ये समझ गए। अब एक काम करते हैं कि कितने के पास एक गाय थे या फिर एक भैंस थे या फिर दोनों थे, तो देखिए 45% के पास एक गाय थे, ठीक है, 15% के पास दोनों थे, और 15% के बाद 15% के पास दोनों थे और 15% के पास सिर्फ और सिर्फ भैंस थे, ठीक है, तो मतलब टोटल 75% के पास ये एक गाय थे या फिर एक भैंस थे या फिर दोनों थे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि कितने परिवारों के पास, क्या पूछा गया कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है, तो टोटल अगर 100 हमने माना था तो 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा 25 के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां पर आपको परसेंट में नहीं पूछा है, यहां पर बोला आप बताइए नंबर ऑफ फैमिली, और उसमें आपको एक डाटा दिया होता है कि गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो अब आप क्या काम करेंगे कि 96 का 25% निकालेंगे, ठीक है, तो 96 का 25% मतलब 96 गुना 1/4 कितना आ जाएगा 24 परिवार,
क्लियर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए एक बार आप इसे ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर 74 को। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और उसका जो हर है वो 350% बढ़ा दिया जाए, तो हमें 5/12 प्राप्त होता है। तो हमें क्या वास्तविक भिन्न चाहिए, ठीक है। इससे आसान सवाल तो कोई हो नहीं सकता, और ऐसे सवाल आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल एकदम कंफर्म आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा सवाल जब भी पूछे तो आप वास्तविक भिन्न को मान लेंगे x/y, क्लियर। अब बोल रहा है कि उसके अंश यानी ऊपर वाले पार्ट में 200% बढ़ा दिया गया। तो एक काम करते हैं कि हमने माना कि अगर x पहले 100% था तो उसमें 200% बढ़ा दिया गया, तो अब कितना हो गया 300x। और पहले अगर y 100 था तो उसमें 350% बढ़ाया गया, तो अब कितना हो गया 450y। और इसका वैल्यू 5/12 दिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है ना, x/y निकालना है। 450 को उधर भेजिए गुना में, ठीक है, और ये 300 नीचे में आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब इसको काटिए, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 5 गुना 6 30, 15 तिया 45, ठीक है। 3 गुना 15 45, यहां से कर सकते हैं 15 तिया 45, 2 तिया 6, तो आपका आ गया 15/12, ठीक है। 15/12 दूना 24, मतलब 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो ये आपका वास्तविक भिन्न आ जाएगा 5/8, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए ये समझ गए होंगे, ऐसा सवाल जब भी पूछे बना दीजिएगा। और साथियों यही इसका खूबी है राकेश सर के नोट्स का, कि इसमें हर एक टाइप का सवाल कवर है। और अगर आपको रिवीजन करना होता है, जैसे देखिए परसेंटेज बहुत बड़ा टॉपिक है, मात्र देखिए बहुत कम सवाल में इसको पूरा कवर करा दिया गया, ठीक है। तो इसको आप पूरे नोट्स को जरूर आप कवर करें, ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करें। और जिस भी पार्ट में आपको दिक्कत होता है आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर चैप्टर वाइज सारे प्लेलिस्ट, वहां सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर के सॉल्यूशन वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। वहां जाइए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। यहां से देखिए आपका टाइप चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, सॉल्ट है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, ठीक है, वेपर हो जाता है, वेपर बन जाता है, तो नमक 15% बच जाता है। तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसे, तो आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 75 बनाना शुरू करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए इसमें बोला 5% नमक है, ठीक है। तो 5% को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/20, ठीक है। तो एक नमक और पानी के घोल में एक घोल में 5% नमक है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो प्रारंभिक था, यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है, इसको आप मान सकते हैं, देखिए ये प्रारंभिक लिखा हुआ है, ये प्रारंभिक, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत में था, ठीक है, इसका जो इनिशियल था, प्रारंभिक था, उसमें देखिए उसमें 5% नमक है, मतलब टोटल अगर 20 है उसमें एक क्या होगा, नमक होगा। तो नमक को हमने 1 लिख दिया। तो टोटल अगर 20 है, 1 नमक है, तो पानी कितना होगा, 19, क्लियर। और इसके बाद बोल रहा है कि अगर 20 लीटर पानी जो है वो वेपर बन जाए तो नमक 15% बन जाता है। 15% को क्या लिखेंगे, 3/20, ठीक है, 3/20। तो नमक कितना बन गया, 3, तो पानी कितना बचेगा, 17। अब देखिए नमक के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ क्या, वेपर क्या बना, वाष्प में क्या बना था, पानी। तो नमक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, तो नमक हमें करना है बराबर, ठीक है। अगर पानी वाष्प हुआ है तो नमक समान रहेगा, तो नमक को करेंगे बराबर। तो देखिए नीचे नमक 3 है, ऊपर 1 है, तो ऊपर को भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ऊपर को हमने 3 से गुना कर दिया, तो अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो गया, ये हो गया आपका 57, ठीक है। ये कितना हो गया, 57, ये आपका हो गया 57। और नीचे कितना था, ये वाला पार्ट था 17। अब देखिए बोला कि 20 लीटर पानी वाष्प हो गया, मतलब 20 लीटर क्या हुआ, घटा। तो पहले 57 था, कितना हो गया, 17, मतलब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 20। यहां पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ये हो गया 20 और 20, सॉरी, ये इसका डिफरेंस कितना हो गया था, 40। तो यहाँ 40 का वैल्यू दिया, यहाँ देखिए 40 का वैल्यू दिया 20 लीटर। 57 - 17 कितना हो गया, 40। तो 40 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है, 1/2। अब अगर 1 का वैल्यू 1/2 आ गया तो हमें निकालना है प्रारंभिक घोल, ठीक है। प्रारंभिक घोल देखिए कितना था, ये 57 था और ये 3 था, कितना हो गया, 60। और 60 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 30 लीटर, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि 12 लीटर एसिड है
और पानी है, ठीक है, दोनों का मिश्रण है 12 लीटर, उसमें 30% जो है वो एसिड है, एसिड को हमें बनाना है 40%, ठीक है। तो कितना लीटर पानी हमें निकालना पड़ेगा, चलिए इसको आप एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं इसे। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है कि 12 लीटर क्या था, एसिड था, 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण था, उसमें 30% एसिड है, ठीक है। तो अगर 30% एसिड है तो 30% को क्या लिखेंगे, 3/10, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं, देखिए 30% मतलब 3/10, तो 10 इसका मिश्रण हो गया, तो इसका एसिड कितना होगा, 3, ठीक है, एसिड 3 हो गया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर एसिड 3, ठीक है। तो पानी कितना बचा होगा, 7, ठीक है, समझ रहे होंगे। अगला देखिए, बोला कि एसिड को हमें बनाना है 40%, ठीक है, एसिड को बनाना है 40%, 40% मतलब कितना होगा, 2/5, ठीक है, 2/5, तो मतलब एसिड को बनाना है 2, ठीक है। तो पानी कितना बचेगा, 3। अब देखिए एसिड दोनों जगह समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ रहा है। एसिड के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है क्या, एसिड के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, तो एसिड को कर देंगे बराबर। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो एक काम करेंगे, ऊपर में 2 से गुना करेंगे और नीचे में 3 से गुना करेंगे। देखिए ऊपर में भी 6 आ गया और नीचे में भी 6 आ गया। तो अगर इधर 2 से गुना हुआ तो इधर भी 2 से गुना होगा, तो 7 गुना 2 यहाँ आ गया 14, ठीक है, 14, और इधर कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 9। तो पानी देखिए यहाँ से कितना निकालना पड़ रहा है, 5, ठीक है, कितना निकालना पड़ा, 5। तो इसके हिसाब से 5, और क्वेश्चन में दिया था 12, ठीक है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन में शुरुआत में दिया 12 लीटर टोटल मिश्रण है, ठीक है, टोटल कितना है, 12 लीटर। तो एक काम करते हैं कि यहाँ टोटल ऐड करते हैं, ठीक है, ये वाला टोटल ऐड करते हैं हम लोग। ये देखिए ये टोटल देखिए, तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ 6 था और ये 14 था, तो 14 6 कितना हो गया, 20, तो 20 का वैल्यू 12, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5, एक का वैल्यू कितना हो गया, 3/5। तो हमें कितना निकालना है, 5 का वैल्यू, 5, इसका डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 3/5, 5 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर, 3 लीटर। कहने का मतलब कि 3 लीटर पानी क्या होगा, निकाला जाएगा। समझ गए होंगे ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 77। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 77। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जब एक आदमी की आय 6,000 रुपया बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, ठीक है। जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% जो इनकम है वो कर मुक्त है ना, टैक्स फ्री है। शुरुआत की आय आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, शुरुआत की आय ज्ञात करनी है अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया है, ठीक है, दोनों परिस्थितियों में क्या किया, दोनों कंडीशन में वो समान टैक्स दिया है। चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो समझिएगा, देखिए बोला कि समान कर दोनों ने दिया, ठीक है, वो आदमी जो था वो दोनों केस में समान कर दिया। तो पहले हमने माना कि शुरुआत का जो इनकम था वो यक्स था, ठीक है, शुरुआत का इनकम कितना था, यक्स, तो अभी कितना हो गया, यक्स प्लस 6,000 बढ़ गया उसका, ठीक है। और टैक्स का दर 18% से 15% हो गया। तो पहले अगर 18% था, ठीक है, तो उसका 18% मतलब यक्स गुना 18/100, तो अभी कितना हो गया, 15/100। और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दोनों परिस्थितियों में 25% जो है वो कर मुक्त है। मतलब अगर 100 रुपया आप कमाते हैं साथियों, तो 25 रुपया पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो कितना पर लगेगा टैक्स, 75 रुपया पर, मतलब यक्स का 75% पर, और यक्स प्लस 6,000 का 75% पर क्या होगा, टैक्स लगेगा। अब ये आपस में बराबर, देखिए दोनों समान कर दिया है, तो ये आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो इसको कर दीजिए बराबर। तो देखिए क्या क्या चीज कैंसिल हो रहा है, यहाँ से क्या क्या कैंसिल हुआ, तो 75/100 से 75/100 कैंसिल, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल। यहाँ देखिए 6 तिया 18 और 5 तिया 15। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 5 बचा था, तो 5 गुना एक्स कितना होगा, 5x, ठीक है, और इधर था 6x, तो 6x में से 5x गया तो इधर बचा x, और इधर कितना बच गया, 30,000। तो आपका x का वैल्यू कितना गया, 30,000। और यही तो आपसे पूछा था शुरुआत किया है। अगर आपसे पूछता कि बताइए अभी का आय कितना है, तो 30 + 6 है ना, 36,000। अभी का आय अगर पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अगर पूछा जाता है अभी का आय बताइए, तो कितना आंसर हो जाता है, 36,000। चलिए साथियों ये वाला इसका ये क्वेश्चन नंबर 77 का सोल्यूशन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि एक आदमी अपने आय का एक निश्चित भाग बचाता है, ठीक है, एक आदमी अपने आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 महीने में वो एक कार खरीद सके। क्लियर। अगर वो इसी कार को 14 महीने में खरीदना चाहता हो तो उसे अपनी बचत का कितना % भाग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे वो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ बोल रहा है 16 महीना, यहाँ बोल रहा है 14 महीना। तो एक काम करते हैं 16 14 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 112।
तो हमने मान लिया टोटल 112 रुपया, ठीक है, टोटल कितना 112। अब देखिए सबसे पहले था 16 महीना में, ठीक है, 16 महीना में उसको खरीदना था। अब उसको 14 महीना में ही खरीदना है, ठीक है। एक कार को पहले 16 महीना में खरीदना चाहता था, अब 14 महीना में ही खरीदना चाहता है। तो ऐसा सोचिए कि अगर 112 रुपया उसका टोटल था और 16 महीने में अगर खरीदना चाहता है तो एक महीना में कितना करना पड़ेगा उसको, 7 रुपया बचाना पड़ेगा, ठीक है। एक महीना में कितना बचाना पड़ेगा, 7 रुपया। और अगर 14 महीने में करना चाहता तो एक महीना में कितना बचाना पड़ेगा, 8 रुपया। क्लियर। तो पहले 7 रुपया बचा रहा था, अब 8 रुपया बचाना पड़ रहा है। तो उसे अपने बचत कितना % बढ़ाना पड़ रहा है, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। और प्रतिशत में पूछा है तो 1 रुपया कितना में बढ़ा रहा है, 7 में। तो 1/7 गुना 100, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 100/7, इसके वैल्यू कितना आ गया, 14.2/7। क्लियर। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया ये। देखिए अगर सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ रहा है तो अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये, ठीक है, अंत में जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। एकदम बिल्कुल हम लोग अंतिम की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है और हम लोग आज ही परसेंटेज एकदम खत्म करके ये लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि एक तरबूज में 90% पानी है, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है। तो हमें प्रारंभिक वेट है ना, शुरुआत का वजन ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको, अगर थोड़ा सा सोच लिया आपने तो बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अब ऐसा सोचिए कि इसमें 90% पानी था, तो इसमें क्या था, 90% पानी था साथियों। क्लियर। तो 90% को क्या लिखेंगे, ठीक है, 9/10। तो मतलब 9 भाग पानी है तो 1 भाग क्या होगा, उसका छिलका रहा होगा, ठीक है। तरबूज में 1 भाग क्या रहा होगा, छिलका रहा होगा। चलिए छिलका और गूदा मतलब टोटल ऐड करके, ठीक है, 9 पानी था तो इसका छिलका और गूदा कितना रहा होगा, 1। क्लियर। कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी क्या हुआ, शेष बचा। अब 12% मतलब क्या, 12/100, 12/100, 12/100 क्या लिख सकते हैं, 3/25, ठीक है, 3/25 लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 3/25, ठीक है, इसको हमने लिख दिया 3/25। तो 3 इसका क्या हो गया, समझिएगा, देखिए यहाँ 3 क्या हो गया, पानी, और 25 टोटल था तो 22 कितना हो गया, छिलका। अब बोल रहा है कि इसका वजन अगर 50 किलो रह गया, बाद में कितना रह गया, 50 kg। अब देखिए बाद में इसके हिसाब से कितना, 22 + 3 कितना हो गया, 25। तो 25 का वैल्यू हो गया 50, ठीक है, कितना हो गया, 25 का वैल्यू 50। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 kg। लेकिन साथ ही साथ देखिए एक काम हमने नहीं किया था, वो काम भी करना है कि देखिए इसके छिलके के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ क्या, छिलका तो उतना ही रह गया। तो देखिए अगर सूखा में इसका छिलका 22 बता रहा है तो ताजा में भी 22 ही रहना चाहिए, ठीक है, ताजा में भी क्या रहेगा, 22 रहेगा। तो यहाँ पर 1 दिया तो क्या करेंगे, 22 से गुना करेंगे। तो अगर इसमें 22 से गुना करेंगे तो इसमें भी 22 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, प्रारंभिक वजन। तो यहाँ से देखिए जब 22 गुना 9 किए तो यहाँ से आ गया 198 और यहाँ से आ गया 22। तो आपका फाइनली कितना हो गया, 220। 198 + 22 कितना हो गया, 220। और हमें 1 का वैल्यू 2 आया था तो 220 गुना 2 कितना हो जाएगा, 440। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये आपका आंसर निकल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 80। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, ठीक है, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय के बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, तरबूज का वर्तमान वजन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे, कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बीच का जो मैं 5 से 10 सेकंड का जो समय देता हूं उसमें तुरंत आप क्वेश्चन पढ़ें और एक बार उसे ट्राई करने का कोशिश करें, ठीक है। और जब भी कोई सॉल्यूशन आप देखते हैं तो उसमें आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं साथ में, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका छिलका कितना था, इसमें बोला 96% पानी है। तो 96% को क्या लिखेंगे, 96/100 मतलब 24/25, ठीक है। सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा 24/25 मतलब 24 क्या है 24 इसमें पानी है। टोटल 25 था, टोटल कितना था 25। तो एक कितना बचा होगा, छिलका बचा होगा। और अगला देखिए, अगला बोल रहा है कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह गया, मतलब 19 पानी रह गया। तो सूखा कितना बचेगा, 1। 19/20 है ना, 95 को यही तो लिखते हैं 19/20। 19 अगर पानी है तो छिलका कितना बचेगा, 1। अब बोला कि तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना है। अगर इसमें देखिए ताजा वजन इसका दिया है, ठीक है, वर्तमान वजन अगर शुरुआत का वजन इसमें दिया था 20 kg, तो अभी सूख जाने के बाद वजन इसका ज्ञात करना है। क्लियर। तो देखिए पहले ऐड करते हैं तो 24 + 1 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, कितना हो गया 25। और 25 का वैल्यू देखिए दिया 24 + 1 25 और 25 यूनिट का वैल्यू आपको दिया 20 kg।
ठीक है, 25 का वैल्यू कितना दिया 20 kg, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 4/5। और हमें निकालना क्या तरबूज का वर्तमान वजन कितना, 1 + 19 कितना हो गया 20, तो 20 × 4/5 हमने कर लिया, कितना हो गया 16 kg। क्लियर, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ गए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। क्लियर, 75 किलो ताजे फल में से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 75 किलो ताजे फल से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें शुरुआत में दिया था 68% क्या है पानी है, तो क्या लिखेंगे 68/100। ठीक है, 68/100 कट करेंगे तो 17 कितना आ जाएगा 17/25, मतलब 17 क्या था इसमें 17 था पानी, तो छिलका कितना बचेगा 25 - 17 यानी 8। ठीक है, छिलका कितना बच गया 8, तो 17 पानी था तो छिलका बच गया 8 यहां पर। क्लियर, उसके बाद देखिए बाद में हो गया इसका 20%। ठीक है, सूखे फल में इसका पानी का वैल्यू कितना हो गया 20%, मतलब 20% हो गया लिखते हैं 1/5, मतलब उसमें कितना हो गया 1%, 1 पानी हो गया, तो छिलका कितना बचा होगा 4, छिलका कितना बचा होगा 4। ठीक है, क्लियर। अब एक बात ध्यान में लाइए कि छिलका इसमें घट रहा है क्या, छिलका के साथ कोई छेड़छाड़ हमने किया नहीं किया, तो छिलका पहले 8 था तो अभी भी 8 होना चाहिए, तो 4 में 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अगर इसमें 2 हमने गुना किया तो इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो पहले 8 था तो इसमें भी ये 8 हमने बराबर किया, इसमें 2 हमने गुना किया तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और जब इसमें 2 से गुना किया तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 17 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब बोला कि 75 किलो ताजा फल। देखिए पहले ताजा फल कितना था, अगर इसके हिसाब से देखें हमारे हिसाब से देखें तो 8 + 17 कितना हो गया 25, तो हमारे हिसाब से 25 यूनिट, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 75 किलो, तो 25 का वैल्यू 75, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 3। तो आपसे पूछा कि कितना सूखा फल बनाया जा कितना सूखा फल बनाया जा सकता है। क्लियर, तो सूखा फल देखिए कितना है, यहां पर है 8 और यहां है 2, 8 2 10, तो 10 × 3 कर देंगे तो 30 kg है ना। कहने का मतलब कि 75 kg ताजा फल से सिर्फ 30 kg सूखा फल ही बनाया जा सकता है। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ऐसे सवाल मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, आपके प्री में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा मेंस में पूछे जाते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए फिर से सेल्समैन वाला आ गया साथियों, और ऐसा सवाल हमने शुरुआत में किया था, मैंने बीच में किया था ये। चलिए सवाल ये है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देता है, परंतु अगर सेल्समैन को 3000 रुपये के वेतन पर, ठीक है 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, परंतु अगर सेल्समैन को 3000 रुपये के वेतन, ठीक है प्लस 10,000 रुपये की बिक्री पर 4% कमीशन पर रखा जाए, मतलब 3000 उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ठीक है ऐड इसके साथ अगर 10,000 से ऊपर का बिक्री करता है तो 4% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो इस परिस्थिति में सेल्समैन को 800 रुपया ज्यादा मिला, तो आपको कुल बिक्री ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कुल बिक्री। तो इसमें फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं साथियों, यहां से जो सबसे पहला काम हमारा होगा सबसे पहला जो काम करेंगे कि देखिए हमने मान लिया इसका कुल बिक्री x है। ठीक है, कुल बिक्री क्या है x है, तो उसमें 7% कमीशन दे रही है कंपनी, ठीक है कुल बिक्री पर, तो हमने मान लिया x का 7%, तो ये 7x + 100 आ गया, ये इसका क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा, ये इसको क्या मिलेगा कमीशन। ठीक है, और अगर ये 10,000 से ज्यादा का बिक्री किया, ठीक है अगर ये 10,000 का ज्यादा का बिक्री किया, तो देखिए इसका 3000 का वेतन तो पहले फिक्स था, तो दूसरा स्टेप हम लोग ये करेंगे कि इसका 3000 लिखेंगे प्लस 3000 तो वेतन किसी भी कंडीशन पर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्लस अगर 10,000 से या ज्यादा का बिक्री करता है, मतलब x - 10,000, तो इसको 4% का कमीशन मिलेगा, तो x - 10,000 गुना 4%, 4/100। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा आ गया, मतलब देखिए ये जो आ गया 3000 प्लस x - 10,000 गुना 4/100, ये बराबर किसके है, ये बराबर देखिए ये बराबर है आपका ये 7x/100 प्लस 800 रुपया का। देखिए ये भी उसको वेतन ही है, ये भी उसका वेतन ही है, और ये भी उसका वेतन ही है, तो दोनों को कर देंगे बराबर, इसको और इसको क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा साथियों तो आप यहां से यहां तक चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो 4/100 को अंदर लेके चलते हैं, तो कितना हो गया 4x/100, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ -400। ठीक है, तो 3000 - 400 कितना हो गया 2600, तो यहां से हमने लिख दिया 2600 प्लस 4x/100, ये भी क्या था उस सेल्समैन का वेतन था। और अगर इस तरीके से हमने देखा तो 7x + 100 प्लस 800 रुपया एक्स्ट्रा मिला, तो 7x + 100
7x/100 + 800, क्लियर। तो ये दोनों हमने आपस में क्या किया, बराबर कर दिया। अब सॉल्व करते हैं तो 2600 में से 800 घटाएंगे, ठीक है, और ये 4x/100 को जाके उधर घटाएंगे तो इधर बचेगा 3x/100, ठीक है, और इधर कितना बच जाएगा, इधर बचेगा 1800। तो देखिए 3 से कितना बार में, 600 बार में, और नीचे का 2 जीरो आके ऐड हो जाएगा तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू 60,000, मतलब उसका जो कुल बिक्री था वो कितना हो गया, 60,000, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83, ये भी अच्छा सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 83 है कि करीना और कटरीना एक चुनाव में भाग लिया, ठीक है, ने एक चुनाव में भाग लिया। अब देखिए चुनाव में भाग लिया तो इसमें देखिए जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो उसमें बहुत लोग क्या होंगे, वोट देंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, उसमें वादा करेंगे और मुकर जाएंगे, ऐसा होता है चुनाव में। तो बस वही कंडीशन यहाँ भी है, इस क्वेश्चन में भी वही लाई हो रहा है, ठीक है, वही केस यहाँ भी है कि 2/5 लोग ने करीना को वोट देने का वादा किया, लेकिन बाकियों ने कटरीना को वादा किया था, ठीक है। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है अगर कटरीना 750 मतों से चुनाव जीतती है, क्लियर। तो एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, ये करीना ये कटरीना, दोनों को अलग अलग हमने लिख दिया। अब देखिए 2/5 लोग, तो हमने मान लिया इस तरीके से 2/5, मतलब 5 क्या हो गया कुल मत और 2 क्या होगा इसको वोट मिला था, ठीक है, करीना को। तो हमने 2/5 के जगह पर 200 और 500 मान लिया, ठीक है। तो हमने माना करीना को 200 वोट मिला, सॉरी हाँ, इसको 200 वोट देने का वादा किया गया था, ठीक है। इसको कितना वोट देने का वादा किया गया था, 200 वोट, क्लियर। अब देखिए 200 वोट देने का वादा किया गया था तो ये इसको कितना वोट देने का वादा किया गया होगा, 300 वोट। अब इसमें से चुनाव वाले दिन ने 15% लोगों ने इसको वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो 200 का 15% कितना होगा, 30। तो 200 में से 30 घटा दीजिए, मतलब 170 लोगों ने वोट दिया होगा। और इसके अपोजिट इधर भी क्या हुआ, 25% लोगों ने कटरीना का वोट देने का वादा तोड़ दिया। तो इधर 25 गुना 3 कितना हो जाएगा, 75, मतलब इधर 75 लोगों ने वोट नहीं दिया होगा, वादा करके नहीं दिया, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, 225, क्लियर। अब देखिए जो लोगों ने इधर वादा किया इधर वोट नहीं दिया, तो मतलब अगर इधर नहीं दिया तो इधर दिया होगा उन्होंने वोट, तो 75 इधर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और जो लोगों ने इधर नहीं दिया होगा वोट वो इधर दिया होगा, तो 30 इधर ऐड कर दीजिए। तो कहने का मतलब कि टोटल 500 मत में से 245 करीना को मिले होंगे और 255 कटरीना को मिले होंगे। तो यहां से डिफरेंस कितना आया, 10 यूनिट। और इसका वैल्यू कितना दिया था आपका, ठीक है, इसका वैल्यू दिया था कि इसका जो डिफरेंस यानी 750 मतों से ये जो है चुनाव जीत जाती है, ठीक है। ये चुनाव कितने वोटों से जीतती है, 750 वोटों से, ठीक है। तो 10 का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 10 का वैल्यू 750, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75। हमें निकालना क्या था, टोटल मत। तो टोटल को हमने क्या माना था, 5 है ना, 500 माना था। तो 500 गुना 75, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 37,500, ठीक है। तो मतलब जो भी चुनाव हुए थे दोनों के बीच में उसमें टोटल मत कितने आए थे, 37,500, क्लियर। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 83, इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 साथियों कि राम ने 6 काली और यक्स सफेद बॉल खरीदी। क्या खरीदी, कि राम कोई व्यक्ति है, उन्होंने 6 काली बॉल खरीदी और यक्स सफेद बॉल खरीदी, क्लियर। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है, ठीक है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफेद बॉलों की संख्याओं को बदल दिया, ठीक है। इसकी वजह से बिल जो था वो 45% इंक्रीज कर गया। तो आपको यक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको यक्स का वैल्यू, मतलब कितनी सफेद बॉल थी, ठीक है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे इसे, क्वेश्चन नंबर 84। तो देखिए काली बॉल कितनी थी, इसकी संख्या कितनी थी, 6, ठीक है, और सफेद बॉल को यक्स हमने मान लिया। अब इसका कीमत देखिए, काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है, मतलब सफेद का 2 होगा तो काली का कितना होगा, 5, ठीक है। तो सफेद का 2 लिख दिया और काली का 5 लिख दिया। तो अगर क्लर्क सही बिल बनाता तो कितना होता, 6 गुना 5 30 प्लस 2x, तो 30 प्लस 2x ये सही बिल होता। लेकिन उन्होंने काम क्या किया कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया। देखिए ये इसका सही बिल था साथियों, ये इसका सही बिल था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया, है ना, दोनों की संख्याओं को बदल दिया। तो ये हो गया 6 दूना 12 प्लस 5x, तो ये इसका गलत बिल हो गया, ठीक है। इसकी वजह से बिल कितना बढ़ गया, 45%। बिल कितना बढ़ा, 45%। मतलब ये देखिए ये सही वाला बिल था, ये गलत वाला बिल है। तो अगर सही वाला बिल था तो 100, अगर इसको 100 मानते हैं तो बाद में कितना बढ़ गया, 145, मतलब 45% क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है, 45% इंक्रीज कर गया। अब यहां से हमें निकालना क्या था, यक्स, ठीक है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल निकालना था। तो यहां से इसको सॉल्व कर दें आप, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से डायरेक्टली एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा
तो मतलब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा आंसर इसका 15। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो साथियों इसी के साथ आपका पूरा परसेंटेज अच्छे तरीके से खत्म करा दिया गया। ठीक है, परसेंटेज के जितने भी सवाल थे सारे सवाल के अच्छे तरीके से डिटेल्स में सॉल्यूशन इस वीडियो में थे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी मेहनत अगर आपके पीछे हो रही है तो ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है, अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट एक छोड़ें। ठीक है, कमेंट कर दें, बताएं कैसा लगा आपको। ठीक है, और इस तरीके से हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन है ना, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और कुछ टॉपिक के बचे हैं, उन सारे टॉपिक के सॉल्यूशन भी जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। तो आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होता है, ठीक है, आपको नोट्स में आपको सर के नोट्स में जिस भी टॉपिक में दिक्कत होता है उसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों। इसी तरीके से हमने मात्र 3 क्लास में पूरा परसेंटेज कवर कर लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।